हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने पास्ट सिंपल टेंस का प्रैक्टिस सेशन लाया हूँ। और इससे पहले मैं प्रेजेंट टेंस का सारे वीडियो टेंस जो कि प्रैक्टिस के रिलेटिव बना चुका हूँ। जिन साथियों ने देखा है उसको ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं हम पहले। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस को देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। इसमें होता है क्या कि जो कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। इसमें आता है हमारा सब्जेक्ट आता। सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आता है इसका ऑब्जेक्ट। इनका हम विशेष ध्यान रख, जो कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है? इसमें सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज़ करेंगे, जो कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव में डिड यूज़ करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड यूज़ करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इसका यूज़ करेंगे और आखिरी में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार आपको दिया गया है। इस प्रकार आपके सामने है। इसमें कुछ दिया गया, हम देख लेते हैं इसमें क्या कि इसे सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और नकारात्मक में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले हमने बताया, ये बात इसमें आ गई है। प्रश्नवाचक कर्ता से पहले डिड का तथा कर्ता के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जैसे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए हम डिड का यूज़ करेंगे। इसके आफ्टर में आएगा हमारा सब्जेक्ट। ऐसा हमारा आएगा। इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, जो कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आगे इसमें देखते हैं हम कि जो कि आपके सामने है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या है? सकारात्मक। सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि क्या लिखा है कि राम वेंट टू मार्केट इन द मॉर्निंग। कि राम सुबह से बाजार गया। कि राम सुबह से बाजार गया सेंटेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि राम हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमारी सेकंड फॉर्म आ गई, जो कि हमारी फर्स्ट फॉर्म गो होती है और सेकंड फॉर्म हमारी वेंट होती है। इस प्रकार ये दिया गया, तो हमको इसको ध्यान में रखना है। तो इसको बोलते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस है। यदि हमारे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट सिंपल टेंस कह देंगे इसको। दूसरा वाला सेंटेंस है आपके सामने कि हरी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। हरी कल स्कूल गया। ऐसा सेंटेंस बोले, हरी कल स्कूल गया। तो इसमें ना सब्जेक्ट हरी है। देखो, इसमें एक बात यह ध्यान रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। इसका एक विशेष ध्यान रखना है। किसका? कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करना। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। देखो, इसमें हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यू प्लेड फुटबॉल। क्या लिखा है? यू प्लेड फुटबॉल। तो आप फुटबॉल खेलें, आपने फुटबॉल खेला, तो इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें हमारा यू सब्जेक्ट दिया गया। ये प्ले हमारी सेकंड फॉर्म है और फुटबॉल की यू प्लेड फुटबॉल। तो ऐसा सेंटेंस हम कहेंगे। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का मीन्स होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक, जो नई शब्द को सीन से बताता है कि नई वाक्य। इसका देखेंगे, इसमें दिया गया कि दे डिड नॉट गो टू टेम्पल। कि वे मंदिर नहीं गए। सेंटेंस आएगा। देखो, इसमें ध्यान क्या रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके आफ्टर में आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि हमारा गो फर्स्ट फॉर्म है। कि दे डिड नॉट गो टू टेम्पल, कि वे मंदिर नहीं गए। ऐसा सेंटेंस हम कहेंगे। इसके आफ्टर में कि द बॉयज़ डिड नॉट कुक फूड। लड़के ने खाना नहीं बनाया। तो ऐसा लड़के ने खाना नहीं पकाया। सेंटेंस हमारा इस प्रकार रहेगा कि द बॉयज़ डिड नॉट कुक फूड। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका भी समझ लेते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि द बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट लड़के, इसके आफ्टर में आता डिड नॉट कि नहीं बनाया, तो कुक फूड। ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। आगे इसमें दिया कि माई ब्रदर डिड नॉट कम टू मुंबई। कि मेरा भाई मुंबई से नहीं आया। तो इसमें नहीं आया, देखो इसमें या शब्द आया लास्ट टेन में, जो कि हमारा पास्ट सिंपल टेंस का सेंस को बताता है। जैसे कि ऐसे वाक्य जो हमने पहचान में बताई थी कि पास्ट सिंपल टेंस में था और ती थे और डा शब्द और या शब्द और डा शब्द
और ठा शब्द, ऐसा शब्द आते हैं ना, तो ये हमारे पास्ट सिंपल के होते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण विराम आ जाता है जो छूट जाते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो पूर्ण हो जाते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, मेरे भाई कल मुंबई से आया, जो हमने इस प्रकार ने देखा है सेंटेंस कि मेरा भाई कल मुंबई से नहीं आया, इसे बनाएंगे जो कि हमारे नेगेटिव सेंटेंस का सेंस बताता है। आगे इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न वाले सेंटेंस आते हैं। तो वो इसमें जो पास्ट सिंपल में ध्यान क्या रखना रहता है, इसमें पहले हमारी जो डिड नॉट ए हेल्पिंग वर्ब पेर आती है, और इसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट, और इसके बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सेंटेंस दिया गया आपके सामने कि डिड यू डिलीवर ए स्पीच, क्या क्या तुमने भाषण को बोला या पहुंचाया, तो इसको हम कह सकते हैं डिलीवर। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस, देखिए हमारा सब्जेक्ट पहले डिड का यूज़ करा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का, और आखिर में क्वेश्चन मार्क का, इसमें क्वेश्चन मार्क का बहुत कंपलसरी ध्यान रखना रहता है। दूसरा वाला सेंटेंस आपके सामने, डिड द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, क्या आकाश में पक्षी उड़े, तो इसमें उड़े शब्द आया, क्योंकि इसमें फ्लाई आया कि डिड है हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, द बर्ड से सब्जेक्ट है, और फ्लाई हमारी वर्ब है, और इन द स्काई हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसा इसका सेंटेंस होता है। एक और सेंटेंस देखते हैं जो कि चौथा नंबर का है कि डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय ली, तो इसे हम कहेंगे क्या तुमने चाय ली, डिड यू टेक टी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारा ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इसके आफ्टर हमारे सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। ऐसा हमारा इसका ये रहेगा। और सेंटेंस देखते हैं, इसमें दिया गया डिड यू लर्न द लेसन, क्या तुमने पाठ सीखा। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म द लेसन। ऐसे हम कह सकते हैं क्या तुमने पाठ सीखा, इसे कहेंगे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। इस प्रकार हमारे ये सेंटेंस होते हैं जो कि पास्ट सिंपल का है। आपको है ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब करके इसके आपके लिए बेस्ट वीडियो सीखने को लर्निंग मिलेगी। आपको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करना है, और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा। आगे देखते हैं इसमें, जो कि हम इसमें इस पहले हम देखा कि अब हिंदी में सेंटेंस देख लेते हैं, इससे पहले हमने इंग्लिश में देखा, फिर हिंदी तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया ये सकारात्मक वाक्य दिया गया है, और ये वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ करा इसमें। देखो सेंटेंस लिखा है कि उसने पुस्तकें खरीदी, उसने पुस्तकें के लिए, तो उसने की हम यूज़ करते हैं खरीदना को, बाई की हमारी सेकंड फॉर्म बॉट होती है, तो बॉट बुक्स, कि ही बॉट्स बुक्स, ऐसे कह देंगे हम हमारा सेंटेंस है। आगे इसमें दिया है कि सेंटेंस हमारा क्या है कि माली ने पौधे लगाए, क्या लिखा, माली ने पौधे लगाए, तो इसका वाला माली को द गार्डनर पौधा लगाने को प्लांटेड द प्लांट्स। इसमें दो वर्ड है कि पौधे लगाए, तो प्लांटेड हमारा सेकेंड फॉर्म आ गई, और हमारे ऑब्जेक्ट आ गया कि द गार्डनर प्लांटेड द प्लांट्स। इससे हमारा सेंटेंस रहेगा। तीसरे नंबर का सेंटेंस आपके सामने कि तुमने हिंदी पढ़ाई, देखो ई शब्द आ गया, हमारा सेंटेंस एंडिंग हो गया कि इसमें ई शब्द आ गया, तो हम पास्ट सिंपल इसको कह सकते हैं कि तुमको हम यू लिख देंगे। पढ़ाना को, जो हमारे पढ़ाना को टीच कहते हैं, ये हमारी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐसी ही रहती है, टफ्ट, टू टफ्ट इंग्लिश। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा। चौथे नंबर का सेंटेंस है आपके सामने कि राम ने उसकी मदद की, क्या सेंटेंस क्या है कि राम ने उसकी मदद की, तो सब्जेक्ट हमारा राम है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पेड है, और उसके लिए हम सी हिम का यूज़ करेंगे कि राम ने उसकी मदद की, राम हेल्पेड हिम। ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा। छठा नंबर का आपके सामने सेंटेंस है कि किसान ने खेत में पानी दिया, किसान ने खेत में पानी दिया, तो किसान को द फार्मर, पानी देने को वाटर्ड बोल देंगे, वाटर्ड द फील्ड। ये सेंटेंस हमारे इस प्रकार बन जाएगा कि द फार्मर वाटर द फील्ड। ऐसा सेंटेंस हमारा रहेगा। आगे देखते हैं 6 नंबर का सेंटेंस आपके सामने कि लड़का घर गया, द बॉयज़ वेंट टू होम। ऐसा सेंटेंस बनाएगा कि द बॉय वेंट टू होम। 7 नंबर का सेंटेंस है कि उसने एक नक्शा बना लिया। सेंटेंस क्या हमारा कि उसने एक नक्शा बना लिया, क्या बना लिया, नक्शा बना लिया, तो उसने के ही यूज़ कर देंगे, बनाना को ड्राई कर देंगे, एक नक्शा तो आ मैप्स। ऐसा सेंटेंस बनेगा।
आपको ध्यान क्या रखना रहता है कि जो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस को बचाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हमारे सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, जो हम पास्ट सिंपल का मतलब कि इसका पहचान ये बताता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस बहुत स्पष्ट दिया गया है आपके सामने। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं आपके सामने। सेंटेंस से कि उसने कार नहीं चलाई, क्या लिखा है कि उसने कार नहीं चलाई। इसको देख लेते हैं कि तो उसने के लिए ही लिख देंगे, नहीं है तो डिड नॉट ड्राइव द कार। सेंटेंस प्रकार बोल देंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारी ड्राइव। क्या ड्राइव फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्ब की, जो कि आपको इस प्रकार दी गई है। दूसरे नंबर का सेंटेंस है आपके सामने कि वह स्कूल नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आपको बेसिक पता है कि वहाँ स्कूल नहीं गया, तो इसका सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आगे वो सेंटेंस हमारे नेगेटिव सेंटेंस और इस प्रकार है आपके सामने कि वह मैच नहीं जीता है, तो ही डिड नॉट विन द मैच। देखो इसमें नहीं शब्द आया और ता शब्द आया, यहाँ पूर्ण विराम आ गया, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि वहाँ के लिए ही लगा देंगे, नहीं है तो डिड नॉट विन द मैच, ऐसा हम सेंटेंस बन जाएगा। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है आपके सामने कि लड़कों ने पुस्तक नहीं खरीदी, तो द बॉयज खरीदना को हमारे हिस्से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट, खरीदना को बाय कहेंगे, इसके बाद आएगी पुस्तक, तो द बुक्स का हम यूज़ कर देंगे कि द बॉयज डिड नॉट बाय द बुक्स। पाँचवा नंबर का आपके सामने सेंटेंस है रेणु ने कपड़े नहीं धोए, तो रेणु आ गया, रेणु डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा, क्योंकि रेणु एक सब्जेक्ट है, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आई डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म धोने को वॉश बोलते हैं और वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है कर्म क्लोथ, इस प्रकार ये आ जाता है। छठा नंबर का आपके सामने सेंटेंस है कि वे मैच नहीं जीते, तो दे डिड नॉट विन द मैच। इस प्रकार हम सेंटेंस बोलेंगे कि वे मैच नहीं जीते, तो दे डिड नॉट विन द मैच। सातवें नंबर का आपके सामने स्क्रीन पे सेंटेंस है कि उसने पत्र नहीं लिखा, तो उसने के लिए हम यूज़ करेंगे। नहीं लिखा है तो पास्ट सेंटेंस का, तो डिड नॉट, लिखना को राइट कहते हैं, राइट लिख दिया, और पत्र को लेटर, तो आ लेटर, तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। आठवें नंबर का सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे कि हमने पुस्तक नहीं खरीदी, तो हमने पुस्तक नहीं खरीदी, इसका सेंटेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस का एक बार आपको पहचान बताते हैं। देखो हमने पुस्तक नहीं खरीदी, इसमें दी शब्द आया, तो पास्ट सेंटेंस देखिए हम बोलते हैं कि बेसिकली हमने पुस्तक नहीं खरीदी, तो हम बोलते हैं कि हमने पुस्तक नहीं खरीदी, तो हमने के लिए वी लगा देंगे, वी डिड नॉट बाय द बुक्स। इस प्रकार इसका सेंटेंस बन जाएगा। और आपके सामने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्क्रीन पर आ गया है, तो इंट्रोगेटिव को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हमने इससे पहले कि डिड पहले आता है कर्ता के पहले, किसके, कर्ता के पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस आपके सामने है पहला वाला कि क्या वहाँ इस गाँव में रहता है, वहाँ इस गाँव में रहता है, तो क्या पहला है, तो इसके लिए डिड, वहाँ के लिए ही यूज़ करेंगे। तो रहना क्या बोलते हैं, लिव बोलते हैं, और इन इस गांव में तो दिस बोल सकते हैं, दिस इन दिस गांव को विलेज का यूज़ कर देंगे। इस प्रकार हम विलेज का यूज़ कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया कि डिड ही लिव इन दिस विलेज। इस प्रकार हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे हिंदी से इंग्लिश में। दूसरे नंबर का सेंटेंस है क्या उसने पत्थर फेंके थे। सेंटेंस क्या है, क्या उसने पत्थर फेंके थे, तो डिड ही थ्रो स्टोन्स। ऐसा सेंटेंस से बनाएगा। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसमें क्या पहला है, तो क्या को ध्यान में रखते हैं हम, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी डेट पहले आएगी, क्योंकि हम इसको पास्ट सेंटेंस को याद रखते हुए या इसको ध्यान में रखते हुए इसका ये हेल्पिंग वर्ब डेट रहेगी। तीसरे नंबर का आपके सेंटेंस है कि क्या तुमने मेरी मदद की, तो क्या पहला है, तो इसको ध्यान में रखते हैं, तो डिड यू हेल्प मी, डिड यू हेल्प मी, क्या तुमने मेरी मदद की, तो इसे हम सेंटेंस से कहते हैं। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पे कि क्या लड़कियां ने अंग्रेज़ी सीखी। क्या लिखा सेंटेंस है, क्या लड़कियां ने अंग्रेज़ी सीखी, तो सीखी शब्द आ गया, तो डिड द गर्ल्स राइट इंग्लिश, सॉरी लिखी है, तो डिड द गर्ल्स राइट इंग्लिश। इस हम सेंटेंस को बना लेंगे।
5वां 5th नंबर का सेंटेंस है कि क्या तुमने चिड़िया पकड़ी। तो चिड़िया पकड़ने को क्या कहते हैं हम, तो कैच कहते हैं। तो इसको क्या पहला आया, तो डिड यू कैच बर्ड्स, क्या तुमने चिड़िया पकड़ी। 6ठा नंबर का सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पे, क्या वहाँ कब स्कूल गया। देखो यहाँ पे क्या पहले नहीं आया, ये WH वर्ड आ गए तो कब को हम ध्यान में रखते हैं, तो कब को लिखेंगे हम कब के लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। WH वर्ड का स्ट्रक्चर ये होता है कि WH वर्ड और इसके बाद रहते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे सेंटेंस के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो मैं इसका शॉर्ट में लिखता हूँ हेल्पिंग वर्ब को। इससे पहले मैं WH वर्ड लिख देता हूँ और हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और इसके आफ्टर में आएगा हमारा सब्जेक्ट का आफ्टर में आएगा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो सेंटेंस के अनुसार हम ING भी कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखते हैं हम सेंटेंस दिया गया है कि वहाँ स्कूल कब गया। सेंटेंस क्या, वहाँ स्कूल कब गया, कब की मीनिंग लिख देंगे व्हेन। गया शब्द इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, और डिड के बाद हमारा जो कि सब्जेक्ट है वही, वहाँ के लिए ही आ जाएगा। और इसके बाद में दिया गया है कब, मतलब गया है तो इसके लिए गो आ जाएगा, और जाना कहाँ गया स्कूल में, तो स्कूल आ जाएगा। तो हम इसको सेंटेंस से बोल सकते हैं कि व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वहाँ स्कूल कब गया। जो इस प्रकार हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, जिससे आपके लिए नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी। तो साथियों, आपको वीडियो को यहीं एंडिंग करते हैं, और वो वीडियो देखने के थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।